हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक बताएंगे, जो कि आपका जो जनरल एग्जाम होते हैं उसमें आपका प्रॉफिट लॉस बहुत पूछा जाता है। जनरल एग्जाम क्या, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो प्रॉफिट लॉस के मेन फार्मूले हैं हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए आपका क्या होता है। सबसे पहले देखिए सीपी क्या होता है। आपका सीपी होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जब किसी चीज़ को खरीदा जाता है उसका जो मूल्य होता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए आपका एसपी होता है। एसपी को सेल प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पे किसी चीज़ को बेचा जाता है, मतलब जितने रुपए जिसमें बेचा जाता है उसको बेचने वाले को कहते हैं विक्रय मूल्य। और पी से क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, जो हम लोग गेन करते हैं उसको कहते हैं लाभ। ठीक है, जो मिलता है खरीदने बेचने के बाद जो हमें फ़ायदा मिलता है उसको कहते हैं। उसके बाद लॉस आपका क्या होता है, हानि होता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, पहले पहले देखिए पहले फॉर्मूला है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। विक्रय मूल्य मतलब आपका क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कि आपका बेचने वाला मूल्य जब बड़ा होता है। तो एसपी आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी लिखा है। फिर क्या होगा, आपका लाभ होगा। लाभ क्यों होगा, क्योंकि देखिए विक्रय मूल्य आपका ज़्यादा हो रहा है ना। विक्रय मूल्य मतलब बेच हम ज़्यादा में रहे हैं, तो इसलिए आपका सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है आपका सीपी से, तब क्या होगा, लाभ होगा आपका। तो लाभ होगा तो निकालेंगे क्या हम, फिर लाभ होगा तो प्रॉफिट ही तो निकालेंगे ना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी कर देते हैं। तो ऐसे ही जब आप लॉस वाले में निकालेंगे जिसमें आपका सीपी बड़ा रहेगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा। तो जब विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा, जो बेचने वाला मूल्य मेरा, जब हम बेचने में हमको फ़ायदा होगा तभी तो एसपी में से घटाएंगे। एसपी ज़्यादा होगा तभी तो। और अगर जब लॉस होगा तो सीपी ज़्यादा होगा, क्योंकि खरीदेंगे ज़्यादा में और नुकसान होगा, उसमें लॉस होगा। तो क्या होता है, जब लॉस निकालेंगे तो लॉस के लिए इसका उल्टा कर देते हैं, सीपी माइनस एसपी कर देते हैं। ऐसे ही देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो परसेंट ये हो गया प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट अपान सीपी, क्योंकि प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट अपान सीपी हो गया, गुणे 100 हो गया। फिर ऐसे, लेकिन लॉस में क्या होता है, लॉस में आपका यहाँ लॉस परसेंट लिख उठेगा और फिर यहाँ लॉस रहेगा और यहाँ सीपी। जो परसेंट निकाला जाता है वो हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है, ये आपको याद रहे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका प्रॉफिट अपान प्रॉफिट जितने का हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद सीपी देखिए प्रॉफिट के लिए क्या होता है, एसपी में सीपी घटाएंगे, जैसे यहाँ आपको हमने बताया ऐसे ही। तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा एसपी माइनस सीपी, ये देखिए वही तो है, एसपी माइनस सीपी हो गया, अपान सीपी पे निकालेंगे इंटू 100। और जो लॉस होगा, लॉस इसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए अभी उसका भी फॉर्मूला आगे बताते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका जब विक्रय मूल्य छोटा होता है क्रय मूल्य से, तो आपका एसपी क्या हो गया, छोटा हो गया सीपी से। तो इसमें बता रहा है साफ साफ हानि हो रही है क्योंकि ये बड़ा है। और लॉस के लिए क्या निकालेंगे, सीपी में एसपी, क्योंकि ये भी खरीदने वाला मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो लॉस होगा। खरीदेंगे हम ज़्यादा में, बेचेंगे कम में, तभी तो नुकसान होगा ना। ये हो गया। उसके बाद लॉस परसेंट निकालने के लिए यल अपान सीपी, तो इसका आपका सीपी माइनस एसपी से निकलेगा, मल्टीप्लाई 100 हो गया। लॉस इसलिए लिखा है क्योंकि सीपी माइनस एसपी होता है लॉस। ये हो गया, कभी कभी लॉस आपको दिया भी रहेगा। ये हो गया फॉर्मूला ये वाला। और देखिए जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होता है तो एसपी बराबर सीपी होता है, ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। और नेक्स्ट क्या है आपका, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध क्या होता है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध ये होता है कि सीपी अपान 100 होता है बराबर एसपी अपान ये 100 प्लस माइनस, जैसे लाभ या हानि जैसे हुआ रहता है। प्रॉफिट हुआ रहता है तो प्रॉफिट लिखते हैं, लॉस हुआ रहता है प्रॉफिट अपान लॉस होता है। और अगर प्रॉफिट हुआ रहता है तो प्लस कर देते हैं, हानि हुई रहती है तो माइनस कर देते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये क्या था, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध था। अब वस्तुओं के संबंध में लाभ और हानि। ठीक है, जब वस्तुओं के संबंध में निकालते हैं तब देखिए क्या होता है। जब यन वस्तुओं को बेचते हैं तो देखिए हमेशा हम सीपी बताए ना आपको, सीपी नीचे रहेगा। यन वस्तुओं को बेचने पर यक्स वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर जब लाभ होता है, ठीक है, तो यक्स वस्तु के मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो देखिए क्या होगा, प्रॉफिट निकालना है, इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है, ऐसे ही हानि प्रतिशत के लिए भी होगा अभी।
तो P% यक्स आपका क्या है, इतनी बेच रहे हैं तो यक्स ऊपर हो गया, और ये बेचने के लिए हमने आपको CP बताया ही, तो CP ये आपका N हो गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया X/N, ठीक है, इंटू 100। ऐसे ही N वस्तुओं को बेचने पर, तो बेचने पर जब बेच रहे हैं, ठीक है, N, तो ये हो गया क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है लॉस परसेंटेज, ये फॉर्मूला हो गया। देखिए इसमें क्या है, यदि N वस्तुओं को बेचने पर, N वस्तुओं को बेचने पर X वस्तुएं विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ के लिए फिर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो X/N वस्तुओं को बेचने पर वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है, तो N माइनस अपान में N माइनस X हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद N वस्तुओं को बेचने पर वस्तुएं विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या था, इसमें लाभ परसेंट निकालना था और इसमें हानि परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो X/N प्लस X इंटू 100 हो गया। देखिए नेक्स्ट फार्मूला देखिए आपका, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है, बेईमान दुकानदार कहते हैं इसको, या ये भी कहते हैं कि उसके स्थान पर वो दे दिया जाता है, उसके स्थान पर उतना दे दिया जाता है, तब कैसे परसेंट निकलता है। तो देखिए पहला इस पे क्या है, पहला टाइप क्या है, यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए परंतु X ग्राम के स्थान पर Y ग्राम तौला जाए, तो व्यापार में होने वाले लाभ प्रतिशत को कैसे निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, P% प्रॉफिट परसेंट बराबर X माइनस Y इंटू 100 अपान कितने में तौला गया था, हम पर Y ग्राम में तौला गया था, तो ये अपान Y कर देंगे। ऐसे ही देखिए, यदि किसी वस्तु को प्रॉफिट परसेंट लाभ पर बेचा जाए और 1 किलोग्राम के स्थान पर Y किलोग्राम तौला जाए, व्यापार में होने वाला लाभ, देखिए अंतर दोनों में, देखिए इसमें था किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है और इसमें को P% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक, P% लाभ हुआ, तो क्या कर दिए यहाँ पे, P% लाभ देखिए कुछ नहीं दिया है तो 100 का ही मान लेंगे। जब 100 का परसेंट निकालेंगे, देखिए 100 अपान 100 निकालेंगे आपका 1/100 से, तो क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो यही आपका ये हो जाएगा 10 हो गया, 10 इंटू 100 प्लस P, मतलब उस पर प्रॉफिट हुआ है, और अपान Y और माइनस Y में से घटा देंगे क्योंकि Y तौल दिया गया है, और प्रॉफिट कितना हुआ है 100 का, तो जोड़ देंगे उसको। ठीक है, तो होने वाला लाभ ये इंटू 100 में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट टाइप क्या है, यदि विक्रेता अपने सामान को लागत मूल्य के X% हानि पर बेचता है, तो देखिए इसमें क्या था आपका, इसमें प्लस हो गया था, हानि हुई है, उसमें प्रॉफिट हुआ था, इसमें हानि हुई है। विक्रेता अपने सामान को लागत मूल्य के X% हानि पर बेचता है लेकिन Y ग्राम के बजाय Z ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट या लॉस बराबर 100 माइनस X Z अपान Y हो गया माइनस 100% हो गया। तो लाभ या हानि धनात्मक या ऋणात्मक संकेत के अनुसार, तो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट बराबर एरर अपान ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100 हो गया। देखिए ये होता है क्रम में जब लाभ और हानि परसेंट निकालना रहता है, तो प्लस माइनस M हो गया आपका, और उसके बाद प्लस माइनस जैसे लाभ हानि होता रहता है क्रम में, जैसे होता नहीं है, ऐसे कहते हैं कि इतनी वृद्धि होती है, इतना मतलब इतना लाभ होता है, इतना हानि होती है,